मेष राशि में 29 मार्च के बाद जो है सरेसाती आ रही है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है या बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सरेसाती बहुत ही अच्छा पीरियड होता है किसी भी जातक के लिए। सरेसाती में धोनी ने जो है वर्ल्ड कप का मैच जीता है, हजारों एग्जाम्पल ऐसे बता सकते हैं। लेकिन आपका सरेसाती किस प्रकार जाएगा ये आप अपने चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 11वें घर से शनि जो है आपके 12 में, यानी कि मीन में वो अभी शनि जाएगा 29 मार्च से। ये 30 साल के बाद आपका जो है सरेसाती आया है आपके पास में। इससे पहले जो है 30 साल पहले सरेसाती था, उसके बाद ये दूसरा सरेसाती आपके लाइफ में आया है। अगर कोई जातक इसके बीच में जन्म लिए होंगे तो उनका पहला होगा, किन्हीं का दूसरा होगा। अब सरेसाती हर आदमी के लाइफ में जो है 2 से 3 बार आता है, 30 साल के बाद ये आता है। ये प्रॉब्लम में डालता है और किस प्रकार से डालता है और किस किस जातक को डालता है, ये सब चीज की गणना आज हम यहाँ पे सीखेंगे और हम कुछ उपाय बताएंगे। अगर सरेसाती अगर आप में स्टार्ट हुआ है तो हम कौन सा उपाय करें, और ये उपाय बहुत से नॉर्मल हैं जिसे आप ध्यान में रखकर अपने लाइफ को ऊपर ले जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, शनि अगर आपका इस घर में बैठा हुआ है, अब यहाँ से अगर शनि है किसी का तो यहाँ से शनि की 3 दृष्टि होती है, आपको पता है। तो सबसे पहले ये दूसरे घर को देखेगा। अगर यहाँ से बात करते हैं तो ये दूसरे घर को देखेगा, फिर जो है ये अपने सप्तम घर को देखेगा यहाँ पे, और फिर जो है ये आपको नवम घर को देखेगा। ये तीनों घर को ये देखेगा। अब यहाँ पर अगर कोई आदमी गैस रिलेटेड काम करे, क्योंकि ये 10वीं और 11वें घर का मालिक है शनि, अगर कोई गैस, पेट्रोल पंप या शनि से रिलेटेड लोहा का काम करते हैं, ये सब का अगर काम करते हैं तो उनमें धीमा आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको शनि अगर आपको निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर दिया तो आपके सबसे पहले पैर में दर्द करना शुरू करेगा, आपके हाथ में दर्द देगा, आपके पीठ में दर्द देगा, आपके वाणी को बहुत ही खराब कर देगा। तो इस सब से बचिए। अगर इस प्रकार की कंडीशंस आ रही है तो आप शनि का उपाय कीजिए और पहले देखिए कि आपका शनि कहाँ पे कुंडली में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए। अब शनि वाणी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि उसकी दृष्टि वहां पे पड़ेगी। दूसरा चीज है कि यहाँ पे अच्छा ये है कि अगर आप फॉरेन में अगर रहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई आदमी फॉरेन जाने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए शनि यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। और अगर किसी का शनि 12वें में ही बैठा हुआ है लग्न कुंडली में तो हम लिख के देते हैं कि अगर आप फॉरेन या घर से दूर अगर जा रहे हैं तो वो 100% वहाँ पे आपको सफलता देगा। शनि में इतना पावर है। दूसरा चीज है कि शनि अगर आपके 6ठे घर में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पे शनि आपको ऋण से निकाल भी सकता है और ऋण में डाल भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप 30 साल में किस प्रकार से धन कमाए हैं। अगर चोरी बेईमानी करके, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं, चोरी बेईमानी या किसी तरह से आप कमाए हैं तो उसका जो है ये सजा आपको लेकर देगा। इससे बचने के लिए भी हम उपाय बताएंगे और ये हम आपको बता देते हैं कि अगर इस कर्म से अगर पैसा कमाए हैं तो इसमें से दान करना बहुत जरूरी होता है। ये आपको 7.5 साल, ये तो पहला चरण है अभी, फिर दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा चरण आएगा, 7.5 साल का जो है 3 चरण आएगा। तो सरेसाती से पहले चरण से पहले उपाय कर लीजिए, दूसरे चरण से पहले उपाय कर लीजिए, तीसरे चरण से पहले उपाय कर लीजिए, ये जरूरी है। और उसके बाद है भाग्य भाव, और यहां पे वो निगेटिव रिजल्ट नहीं लेकर देगा। अगर जो काम अगर निष्ठा के साथ में अगर आप करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, वहां पे वो ग्रोथ लेकर देगा। यहाँ पे वो निगेटिव नहीं करेगा यहाँ पे दृष्टि, क्योंकि वो 10वें और 11वें घर का मालिक शनि खुद है। और किसी भी जातक का अगर शनि 10वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में अगर बैठा होगा तो वो 100% उसको अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा।
और किसी व्यक्ति का, जैसे कि हमने बताया कि चोरी बेईमानी से आपने अगर पैसा कमाया है, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर कुंडली देख रहे हैं, लग्न में अगर गुरु बैठा हुआ है, लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो ये सब जल्दी गलत काम करता ही नहीं है आदमी। तो उस स्थिति में शनि उसको अच्छा ही करेगा, उसको खराब नहीं करेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है कि कर्क राशि में या 4 नंबर की कुल लग्न है अगर किसी भी जातक का, यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है अगर किसी भी जातक का, तो उसमें भी शनि, क्योंकि ये आदमी इमोशनल होता है, किसी से जल्दी बेईमानी नहीं करना चाहता है, चोरी नहीं करना चाहता है, तो इस स्थिति में देखा गया है कि थोड़ी सी जो है उसको रिलीफ मिलता है साढ़े में। अदरवाइज साढ़े आदमी का कष्ट में जाता है। अगर आपका दूसरा या तीसरा साढ़े है जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आपका अच्छा ही जाएगा, इसमें दुख में भी जाएगा। इस स्थिति में आप अपना कुंडली, आसपास के जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे पहले गहन अध्ययन करवा लीजिए, अदरवाइज आप उपाय कर लीजिए। उपाय में करना कुछ नहीं होता है, इसमें या तो आपकी बहन है जो, क्योंकि एक्शन रिलेटेड उपाय कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं ना वही काम कीजिए। जैसे आपकी बहन है, बुआ है, उस सबको उपहार में आप मिठाई दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप विधवाओं को सहायता कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। दिन रात्रि के सिरहाने में जो है आप एक गिलास पानी रख लीजिए और सुबह उस जल को किसी गमले में प्रवाहित कर दीजिए, ये भी साढ़े में बहुत अच्छा काम करेगा। हम सिर्फ मेष के बारे में हम ये भी बात कर रहे हैं। देन अगर इसके अलावा कोई उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने दांत को पूरा साफ रखिए। अगर बीड़ी सिगरेट ये सब अगर पीते हैं तो उससे बचिए, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है 2 नंबर पे जाता है। अगर दारू पीते हैं तो उससे बचिए, क्योंकि ये कर्म रिलेटेड हम आपको एक्शन बता रहे हैं। अगर घर में सोने का जगह जो है अगर साउथ वेस्ट में है तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा रिजल्ट लेकर दे सकता है। साधु, महात्मा, माँ, गुरु ये सब की जितना सेवा करेंगे आपके लिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। मेष राशि में अगर कोई आदमी उपाय करना चाहते हैं तो आप अपना जो घर का जो प्रांगण है उसमें नीम का पेड़ लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। अगर नीम के पेड़ में अगर दूध डालते हैं शनिवार को तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। नीम के पेड़ अगर आप लोन में अगर लगा हुआ है या कहीं भी नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा शहद का शीशी जो आता है वो जाकर अगर 3 शनिवार या मंगलवार को दबा देते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हम मेष राशि की जो साढ़े आ रही है उस हिसाब से हम आपको उपाय बता रहे हैं। और 3 घटनाएं हम आपको बता दिए कि शनि अगर खराब स्थिति में, नीच की स्थिति में पड़ा हुआ है तो ऐसे आदमी को एक्सीडेंटल केसेस आएगी साढ़े में। शनि कभी किसी भी जातक का जान नहीं लेता है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये समझना हम लोगों को जरूरी है कि शनि अगर किसी को बुरा रिजल्ट लेकर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उस सिचुएशंस को हम कैसे संभाल सकते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य होता है। और जब आप इसे सीख रहे हैं तो आप इसे दूसरे आदमी को भी बताने का कोशिश कीजिए कि अगर साढ़े अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो कैसे हम उससे निकल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपके पास में डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन अकल्ट।